ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। क्या अब असुमल उर्फ आशाराम बापू टूट चुका है? क्या कोरोना ने आशाराम को तोड़ दिया है? नाबालिग के यौन शोषण के मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा 80 साल का आशाराम कोरोना होने के बाद से लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिरा हुआ है। गुरुवार को जब उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया तो वह कमजोर नजर आ रहा था। आशाराम में अब इतनी ताकत नहीं रही है कि वह अपने बल पर चल पाए। वह पुलिस वालों के सहारे चलता दिखा। पुलिस की गाड़ी से उतरकर अदालत में जाने तक पुलिस कर्मियों को आशाराम को सहारा देना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब आशाराम की हालत ठीक नहीं है। वैसे आशाराम का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके समर्थक का जोश कम नहीं हुआ है। समर्थक उन्हें पाक साफ मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पिछले काफी वक्त से आशाराम जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक उन्हें रिहा करने की न केवल ऑनलाइन अपील करते रहते हैं, बल्कि अक्सर प्रदर्शन भी करते रहते हैं। रक्षाबंधन पर फिर से जोधपुर जेल के बाहर असुमल के समर्थकों का जमावड़ा लगने वाला है। अदालत पहुंचा आशाराम अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान नजर आया। वह पुलिस वालों से कह रहा था कि डॉक्टर अरुण त्यागी जी से कब कहेंगे इलाज के लिए। तो एक पुलिस वाले ने कहा कि आप कोर्ट में कहो, कोर्ट ऑर्डर देगा तो डॉक्टर अरुण त्यागी जी आएंगे। आशाराम को बेहद धीमी गति से चलता हुआ कोर्ट में देखा गया। कुछ समय पहले जब आशाराम को जेल से बाहर लाया जाता था तो वह खुद पुलिस के वाहन से नीचे उतरता और आराम से चलकर कोर्ट तक पहुंचता था। लेकिन 5 मई को कोरोना की चपेट में आने के बाद से वह शारीरिक रूप से टूट चुका है। रेप के आरोप में जेल में बंद आशाराम में अब इतनी ताकत नहीं रही है कि वह अपने पैरों से चल पाए। या तो आशाराम पुलिस वालों के सहारे चलता है या पुलिस की गाड़ी से उतरकर अदालत में जाने तक पुलिस कर्मियों को आशाराम को सहारा देना पड़ता है। अब आशाराम का सहारा केवल व्हीलचेयर ही बची है। आशाराम शुरू से ही आयुर्वेदिक उपचार लेता रहा है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे आयुर्वेदिक दवाई देने के लिए उसकी वैद्य नीता जोधपुर आई थी। यौन शोषण के मामले की सुनवाई के दौरान उसे एक बार आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भर्ती करवाया गया था। सजा मिलने के बाद अब बीमार होने पर कोर्ट के निर्देश पर उसे जोधपुर में भी आयुर्वेद उपचार दिया जा रहा है। उसका उपचार डॉक्टर अरुण त्यागी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के बाद से उसे एम्स में भी नियमित चेकअप के लिए ले जाया जाता है, जहां पर आशाराम ने कई बार अंग्रेजी दवा लेने से भी इनकार किया है। वर्तमान में उसे यूरिन इन्फेक्शन और पेट से जुड़ी परेशानियां हैं। इधर मामले में दोषी पाए जाने के बाद अब आशाराम की आस टूटती जा रही है। सब ओर से ना उम्मीद हो चुके आशाराम अब पूरी तरह टूट चुके हैं। 5 मई को आशाराम को कोरोना होने के बाद तो उनके शरीर ने भी अब तो साथ छोड़ दिया है। काफी कमजोर हो चुके आशाराम अब अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहे हैं। उनको चलने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी उनके समर्थकों का जोश ठंडा नहीं पड़ा। आशाराम के समर्थक अब भी उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। आने वाले रक्षाबंधन पर भी पुलिस को जेल के बाहर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इधर आशाराम ने पिछले कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वह खुद का दर्द तो भुगत सकते हैं, लेकिन भक्तों का दर्द उनसे सहा नहीं जाता। आशाराम का जन्म 1941 में पाकिस्तान के सिंध इलाके में हुआ था। उनका असली नाम असुमल हरपलानी है। विभाजन के बाद परिवार अहमदाबाद में बसा तो असुमल भी साथ आ गए। 20 बरस की उम्र से ही उनका रुख आध्यात्म की ओर हो गया। लीला शाह उनके गुरु बने और असुमल हो गए आशाराम। अहमदाबाद के पास मुटेरा कस्बे में आशाराम ने पहला आश्रम खोला। धीरे धीरे इलाके के लोग उनके पास आने लगे और उनकी ख्याति फैलने लगी। 400 आश्रम और 4 करोड़ अनुयायी होने का दावा करने वाले आशाराम के पास नेता भी पहुंचने लगे और अभिनेता भी। उनके जलवे की स्थिति ये थी कि पीएम और सीएम तक उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंचते थे। आशाराम के प्रवचनों को सुनने के लिए जो भीड़ पहुंचती थी, नेताओं की नजरें उस भीड़ पर जा टिकी। इस भीड़ को नेता वोट में बदलना चाहते थे और यही कारण था कि हर पार्टी के नेता इन प्रवचनों में दिखाई देने लगे। लेकिन जब आशाराम पर गंभीर आरोप लगे तो सभी नेताओं ने उनसे किनारा करना ही सही समझा। उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की द्वारा कथित तौर पर आशाराम पर जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें 2013 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें इंदौर से लाया गया और जोधपुर केंद्रीय कारागार में रखा गया। कोर्ट ने इस मामले में आशाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य मामलों की भी सुनवाई जारी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।